Okay students, so we'll start our new chapter that is called circles. सर्किल्स क्या होते हैं ऐसे तो आपको पता ही है. सर्किल इस तरीके का एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर. ये जो सर्किल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप देख सकते हैं ये आपके आसपास की कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा या देखा होगा, उन सब में कहीं ना कहीं सर्किल इन्वॉल्व है. देखो ये कार है, उसका जो पहिया है वो सर्किल के शेप का है. एक पंखा जो गोल गोल घूमता है वो सर्किल में घूमता है. ये एक झूला है जिसपे आप झूले होंगे, ये सर्किल के शेप का है. प्लैनेट सन के राउंड सर्किल में घूमते हैं. मून अर्थ के राउंड सर्किल में घूमता है. एक बाइसाइकिल जिसपे आज आप रोज स्कूल जाते होंगे शायद, उसका पहिया सर्किल है. क्वाइंस सर्किल के शेप में. मतलब आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें पाओगे जिनका शेप सर्कुलर होता है, सर्किल जैसा होता है. तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हमें सर्किल्स के बारे में जानना जरूरी होता है. जैसे सोचो आपको एक कार बनानी है बहुत अच्छी सी, तो अच्छी कार के लिए एक अच्छा पहिया भी होना चाहिए, और एक अच्छा पहिया बनाने के लिए आपको सर्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स. वैसे एक अच्छा साइकिल बनाने के लिए आपको सर्किल की नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा झूला बनाने के लिए सर्किल की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है तो आपको सर्किल की नॉलेज होनी चाहिए. तो सर्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में सर्किल के बारे में कुछ पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सर्किल्स की थोड़ी बात करते हैं हम. आपको थोड़ा पता ही है ऐसे तो, जैसे ये एक सर्किल है, तो सर्किल का एक सेंटर होता है, सेंटर, जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं यहां पे. तो ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर. अब सर्किल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सर्किल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लें, सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, जैसे कि हम पॉइंट पी ले लेते हैं, तो इसकी ओ से जो डिस्टेंस होगी ना, उसको रेडियस बोलते हैं. ये जो डिस्टेंस होगी, कौन सा डिस्टेंस स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट पी ऑन द सर्किल. इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस. ठीक. अगर आप कोई दूसरा पॉइंट भी लोगे सर्किल पे, तो उससे भी ओ का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा, सेम होगा. मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और दोनों को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्किल. वैसे अगर कोई पॉइंट मैं यहां पर भी लेता हूं सर्किल के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से रेडियस के बराबर ही होता है. तो अब देखो मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्किल, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्किल फ्रॉम सेंटर इज रेडियस ऑफ सर्किल, इज रेडियस ऑफ सर्किल. जैसे कि इस केस में OP इज इक्वल्स टू R. सही बात है स्टूडेंट्स. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताने वाला हूं. पहला पॉइंट तो आप ये समझ गए कि इस सर्किल पे, सर्किल के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट लूंगा, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा. लेकिन अगर कोई पॉइंट मैं अंदर ले लेता हूं, जैसे कोई Q पॉइंट मैंने अंदर ले लिया, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि OQ विल डेफिनेटली बी लेस देन R. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आगे काम आएगा हमारे लिए, कि सर्किल के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस जो सेंटर से होता है वो रेडियस से कम होता है. वैसे ही अगर कोई पॉइंट R मैंने बाहर ले लिया, सर्किल के बाहर ले लिया, तो इसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो भी रेडियस से ज्यादा होता है, वो रेडियस से ज्यादा होता है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा. तो OR ग्रेटर देन रेडियस. तो सिंपल पॉइंट है, सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट लिया तो डिस्टेंस सेंटर से R, अंदर लिया तो डिस्टेंस R से कम, बाहर लिया तो डिस्टेंस R से ज्यादा. अब सर्किल से रिलेटेड एक और चीज देखेंगे हम, इनफैक्ट दो चीज, सीकेंट, सीकेंट एंड टैंजेंट. देखो क्या चीज होती है ये. तो आप ये तीन सिचुएशंस देखें, तीनों सिचुएशन में आपको सर्किल दिख रहा होगा और एक लाइन दिख रही होगी. इसमें क्या खास बात है? इसमें ये जो लाइन है वो सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो जगह पे इंटरसेक्ट, एक P पे इंटरसेक्ट कर रही है और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है. लेकिन यहां पर जो लाइन है वो सर्किल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, इंटरसेक्ट. सही. और यहां पर जो लाइन है वो सबसे खास है. क्या दिख रहा है आपको? ये लाइन जो है वो सर्किल को सिर्फ एक जगह पे मीट कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्किल को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है. बस एक ही जगह पे सर्किल और लाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, पॉइंट P पे, एक ही जगह पे. जबकि इसमें क्या हो रहा था? दो जगह पे मिल रहे थे, और यहां पे मिल ही नहीं रहे थे. तो ऐसी जो लाइन होती है जो सर्किल को दो जगह पे कट करे, दो जगह पे,
उसको हम बोलते हैं सीकेंट, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। और ऐसी जो लाइन होती है जो सर्किल को स्टूडेंट सिर्फ एक जगह पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टैंजेंट, टैंजेंट, टैंजेंट ऑफ सर्किल, इसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ सर्किल। और ऐसी जो लाइन होती है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इससे उसका कोई नाम भी नहीं होता है। तो सीकेंट की हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, सीकेंट is a line that intersects a circle at two different points, and tangent is a line that which intersects circle at one point only. अब ये जो tangent है, tangent यही हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। तो हम tangent के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो देखें, ये एक tangent है, क्यों टेंजेंट है ये? क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्लियरली दिख रहा है ऐसा कि एक ही पॉइंट पे ये सर्किल को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। तो ये जो पॉइंट होता है P, ये जो पॉइंट P है जहां पे सर्किल और टेंजेंट, ये टेंजेंट है, जहां पे सर्किल और टेंजेंट मीट करते हैं, ये पॉइंट P, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप समझ रहे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये हमारा पहला पॉइंट है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है तो हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? आप सोचो कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक टैंजेंट मैंने यहां पे ड्रॉ किया, देखो एक टैंजेंट में यहां पे इस तरह से ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी एक टैंजेंट है क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच कर रहा है। वैसे आप देखो ये एक और टैंजेंट है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच कर रहा है। फिर यहां पे देखो ये एक और टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच कर रहा है। जैसे यहां पे देखो ये भी एक टेंजेंट है, सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। यानी एक सर्किल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल। जैसे देखो अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं सर्किल पे। तो मान लो ये एक मैंने टेंजेंट बना लिया, ओके, ये एक टेंजेंट बना लिया। अब और मैं बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकता हूं अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने यहां पे बनाया था। लेकिन और वो जितने भी टेंजेंट्स होंगे उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा टेंजेंट होगा, जो कि हमारे ओरिजिनल टेंजेंट के पैरेलल होगा। तो अगर हम एक टेंजेंट बना लेते हैं सर्किल का तो सिर्फ एक ही और टेंजेंट बनाया जा सकता है जो उसके पैरेलल हो। तो इसको लिख भी सकते हैं हम, टू एनी गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल, ओके स्टूडेंट्स। चलो एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूं, वो इनफैक्ट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है, इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं P, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P से होता हुआ मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट P से होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट P से क्रॉस करे और सर्किल के टेंजेंट हो। जैसे मान लो ये एक लाइन बनाई मैंने, तो ये P से क्रॉस कर रही है, लेकिन क्या ये टेंजेंट है? नहीं है टेंजेंट। जैसे मैंने कोई एक और लाइन ड्रॉ की, ये P से पास कर रही है, लेकिन क्या ये टेंजेंट है? नहीं है। जैसे ये लाइन बनाई, ये P से पास कर रही है, लेकिन क्या ये टेंजेंट है? नहीं है। ये लाइन P से पास कर रही है, लेकिन क्या टेंजेंट है? नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई पॉइंट P मैं सर्किल के अंदर ले लेता हूं तो उससे कोई टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता, इस पे हम वापस आएंगे। अब जैसे देखो पहले मैंने पॉइंट सर्किल के अंदर लिया था, अब मैं पॉइंट सर्किल के ऊपर ही ले लेता हूं, एग्जैक्ट सर्किल के ऊपर मैंने पॉइंट P ले लिया। क्या इस पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है? मतलब क्या कोई ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जो P से पास करे और सर्किल का टेंजेंट हो? बिल्कुल बनाई जा सकती है ऐसे। अब देखो ये जो है वो P से पास कर रहा है लाइन और सर्किल के टेंजेंट भी, तो बनाया जा सकता है। तो ये हमने एक टेंजेंट बनाया अभी P पॉइंट पे, एक टेंजेंट। क्या और भी टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं P पॉइंट से पास होने वाले? देखो P पॉइंट से पास होने वाला मैं कोई दूसरा लाइन बनाऊंगा ऐसे,
तो ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। ये बनाया मैंने, ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। आप देख सकते हैं सर्किल को दो जगह पे काट रहा है। ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। देखो सर्किल को दो जगह पे काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है। तो अगर कोई पॉइंट हमने सर्किल पे ले लिया तो उससे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। इसमें कोई टेंजेंट नहीं और इसमें एक। अब देखो, अब आप समझ लोगे थर्ड केस में क्या काम करूंगा। एक पॉइंट में ले रहा हूं बाहर, सर्किल के बाहर। क्या इस पॉइंट से होता हुआ कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है? इस सर्किल का बनाया जा सकता है। आप सोचो, देखो एक लाइन अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये टेंजेंट हो गई। एक और बनाया जा सकता है, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, और बनाया जा सकता है क्या? ये टेंजेंट नहीं है, सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है, आप देख सकते हो। ये भी टेंजेंट नहीं है, आप देख सकते हो सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है। तो इस केस में अगर हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं तो इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो तो उससे होता हुआ कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, नो टेंजेंट। सर्किल के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें तो उससे सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है, ओनली वन टेंजेंट। और सर्किल के बाहर अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया तो उससे होते हुए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो इस केस में आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो ये पॉइंट ई है, ये जो टेंजेंट है वो सर्किल को ई पे टच कर रहा है और ये जो टेंजेंट है वो सर्किल को एफ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ पीई, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कई बार ये टर्म हमें काम आएगा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। वैसे यहां पर ये जो डिस्टेंस है पीएफ, उसको भी हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या पढ़ा, आप थोड़ा सा देखें। हमने पढ़ा P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर टेंजेंट सर्किल को मीट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल। अब देखो इनफाइनाइट टेंजेंट्स एक सर्किल के बनाए जा सकते हैं टू एनी गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक टेंजेंट है हमारे पास तो एक ही और ऐसा टेंजेंट बनाया जा सकता है जो उसके पैरेलल हो। और तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे होता हुआ कोई टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता। सर्किल के ऊपर है तो उससे होता हुआ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, और सर्किल के बाहर है तो उससे होता हुआ दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। टेंजेंट एज अ स्पेशल सीकेंट। देखो थोड़ा अजीब सा हेडिंग लग रहा होगा आपको, कोई खास बात भी ऐसी नहीं पढ़ने वाले हम यहाँ पे। एक छोटी सी बात है जो कई बार आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये सर्किल है हमारा, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अभी अभी मैंने आपको बताया यह है एक सीकेंट, यह है सीकेंट। क्यों सीकेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये लाइन दो जगह पे सर्किल को कट कर रही है। ठीक है, तो ये एक सीकेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि इस सीकेंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये सीकेंट ही है क्योंकि वो सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है। इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करते हैं तो अभी भी ये सीकेंट ही है क्योंकि सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है। लेकिन देखो जब इस लाइन को हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, शायद आप नोट कर रहे हो। ये जो सीकेंट था पहले इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज करो पी क्यू पे, ओके, सर्किल को। अब जब हम इसको थोड़ा इधर ले गए तो अब ये कट कर रहा है पी डैश पे और क्यू डैश पे, और इधर ले गए हम तो अब ये कट कर रहा है पी डबल डैश पे और क्यू डबल डैश पे। तो क्या समझ में आ रही है आपको बात? तो पहले पी और क्यू बहुत दूर थे, पी और क्यू वो पॉइंट्स जहां पे सीकेंट सर्किल को कट कर रहा है वो बहुत दूर थे, फिर थोड़े पास आए, थोड़े पास आए, फिर आप देखो और पास आए, और पास आए। ठीक, तो जैसे जैसे हम सीकेंट को इधर ले जा रहे हैं पी और क्यू पास आ रहे हैं, पी और क्यू पास आ रहे हैं। जैसे देखो, और आप इसको मैं और अगर इधर ले जाऊं और इधर ले जाऊं तो अब क्या हुआ है? तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पी ट्रिपल डैश और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ट्रिपल डैश। तो अब आप देख सकते हो कि अभी भी ये सीकेंट ही है, लेकिन ये दो जो पॉइंट है जहां पे वो सर्किल को कट कर रहा है वो और पास आ गए, और पास आ गए। सही, अब आगे शायद क्या होने वाला है आप समझ रहे होंगे। इसको हम और अगर थोड़ा सा इधर ले जाएं तो देखो क्या होगा। देखो यहां पे और इसको थोड़ा सा इधर ले गए सीकेंट को, तो क्या हो रहा है? अब ये जो लाइन है हमारी वो सिर्फ एक ही जगह पे सर्किल को टच कर रही है, एक ही जगह सर्किल को कट कर रही है, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट।
यानी ये जो नई लाइन है हमारी, ये क्या है? टैंजेंट है, टैंजेंट, क्योंकि वो सर्किल को एक ही जगह पे टच कर रही है। तो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एक सीकेंट था, उसको हम इधर ले जाते जाएं, तो कभी ना कभी वो टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, हम ऐसा सोच सकते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि जैसे जैसे हम सीकेंट को इधर ले जाते हैं, ये जो 2 पॉइंट है सर्किल को कट करने वाले, वो पास आते जाते हैं। आप देखो पास आते जाते हैं, ठीक है। और जब वो लाइन यहां तक पहुंचती है तो वो 2 पॉइंट इतने पास हो गए कि वो मर्ज होके एक ही पॉइंट बन गए, इसलिए ये टैंजेंट हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की टैंजेंट इज अ स्पेशल secant in which the 2 points at which it cuts the circle coincide. एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। Tangent is a special secant in which the 2 points at which it cuts the circle coincide. ठीक है, tangent as a special secant। देखो थोड़ा अजीब सा हेडिंग लग रहा होगा आपको, कोई खास बात भी ऐसी नहीं पढ़ने वाले हम यहाँ पे, एक छोटी सी बात है जो कई बार आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये सर्किल है हमारा, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अभी अभी मैंने आपको बताया यह है एक सीकेंट, क्यों सीकेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये लाइन दो जगह पे सर्किल को कट कर रही है, ठीक है, तो ये एक सीकेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि इस सीकेंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये सीकेंट ही है क्योंकि वो सर्किल को 2 जगह पे कट कर रहा है। इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करते हैं, तो अभी भी ये सीकेंट ही है क्योंकि सर्किल को 2 जगह पे कट कर रहा है। लेकिन देखो, जब इस लाइन को हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, शायद आप नोट कर रहे हो। ये जो सीकेंट था पहले इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज करो पी क्यू पे, ओके, सर्किल को। अब जब हम इसको थोड़ा इधर ले गए तो अब ये कट कर रहा है पी डैश पे और क्यू डैश पे, और इधर ले गए हम तो अब ये कट कर रहा है पी डबल डैश पे और क्यू डबल डैश पे। तो क्या समझ में आ रही है आपको बात? तो पहले पी और क्यू बहुत दूर थे, पी और क्यू वो पॉइंट्स जहां पे सीकेंट सर्किल को कट कर रहा है वो बहुत दूर थे, फिर थोड़े पास आए, फिर आप देखो और पास आए, ठीक। तो जैसे जैसे हम सीकेंट को इधर ले जा रहे हैं पी और क्यू पास आ रहे हैं, जैसे देखो, और आप इसको मैं और अगर इधर ले जाऊं तो अब क्या हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पी ट्रिपल डैश और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ट्रिपल डैश। तो अब आप देख सकते हो कि अभी भी ये सीकेंट ही है, लेकिन ये दो जो पॉइंट है जहां पे वो सर्किल को कट कर रहा है वो और पास आ गए, सही। अब आगे शायद क्या होने वाला है आप समझ रहे होंगे। इसको हम और अगर थोड़ा सा इधर ले जाएं तो देखो क्या होगा, देखो यहां पे और इसको थोड़ा सा इधर ले गए सीकेंट को, तो क्या हो रहा है, अब ये जो लाइन है हमारी वो सिर्फ एक ही जगह पे सर्किल को टच कर रही है, एक ही जगह सर्किल को कट कर रही है, एक ही जगह पे, ओनली वन पॉइंट। यानी ये जो नई लाइन है हमारी, ये क्या है? टैंजेंट है, क्योंकि वो सर्किल को एक ही जगह पे टच कर रही है। तो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एक सीकेंट था, उसको हम इधर ले जाते जाएं, तो कभी ना कभी वो टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, हम ऐसा सोच सकते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि जैसे जैसे हम सीकेंट को इधर ले जाते हैं, ये जो 2 पॉइंट है सर्किल को कट करने वाले वो पास आते जाते हैं, आप देखो पास आते जाते हैं, ठीक है। और जब वो लाइन यहां तक पहुंचती है तो वो 2 पॉइंट इतने पास हो गए कि वो मर्ज होके एक ही पॉइंट बन गए, इसलिए ये टैंजेंट हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की टैंजेंट इज अ स्पेशल secant in which the 2 points at which it cuts the circle coincide.
एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं. Tangent is a special secant in which the 2 points at which it cuts the circle coincide. ठीक है. जैसे कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर करें. How many tangents can a circle have? बताया मैंने आपको. Infinite. A circle can have infinite tangents. Okay. अब देखो ये और कुछ क्वेश्चंस है. Fill in the blanks हैं. A tangent to a circle intersects it dash points. A tangent to a circle. सर्किल का जो tangent होता है उसको कितने पॉइंट्स पे काटता है? one point. ठीक है. A line intersecting a circle in 2 points is called. जो 2 पॉइंट पे कट करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा है secant. ओके. A circle have dash parallel tangents at the most. ओके. हमने ये भी देखा था 2 parallel tangents at the most. The last one, the common point of a tangent to a circle. The common point of a tangent to a circle is called. तो जो सर्किल होता है और उसका जो tangent होता है उसका जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सही है. सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे. तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के मेन सेक्शन में जा रहे हैं जहां पर हम कुछ थियरम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रूफ्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है. तो देखो अब नेक्स्ट जो 2 थियरम्स हम पढ़ने वाले हैं, उनका जो बेसिक फंडा है वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं. हालांकि उसके बाद हम उस थियरम्स को लिखेंगे भी और उनका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन पहले ही समझ लेना उनको अच्छा होगा. तो देखो यहां पे एक सर्किल है, उस सर्किल का एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल. ठीक है. उस पर हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया. आप देख सकते हो ये एक टैंजेंट है, और यहां पे वो टैंजेंट सर्किल के कांटेक्ट में आ रहा है, उसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस पॉइंट P को हम बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने देखा ही है. अब देखो आप, हम क्या करते हैं कि O से अगर हम P को ज्वाइन कर दें, तो ये जो लेंथ है OP वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. आपको समझ में आ ही रहा होगा. तो ये रेडियस के बराबर होगी. तो देखो हमने क्या किया, हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया सर्किल के P पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हमने O से ज्वाइन कर दिया, मतलब एक रेडियस बनाया उस पॉइंट पे, रेडियस. तो अब क्या होता है कि ये दो जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर होती है. मतलब ये जो रेडियस है और टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है. ये लाइन रेडियस और ये टैंजेंट, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आता है. जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके बताता हूं. ये जैसे आप देखो, ये एक साइकिल का व्हील है, ये एक ऑब्वियसली सर्किल है, और ग्राउंड पे जहां पे वो कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे ऐसे हम एक लाइन बना सकते हैं, और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स वो क्या होगी? टैंजेंट होगी. बिल्कुल होगी टैंजेंट. ओके. और ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. और ये जो स्पोक्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी स्पोक्स हैं वो एक्चुअली क्या है? रेडियस है सर्किल का. हम सोच सकते हैं ऐसा. ठीक. अब कोई स्पोक अगर हम यहां पे ले जो सेंटर ऑफ सर्किल से इस P पॉइंट तक आ रहा होगा, तो ये इस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. ओके. तो चलो इन सबको हम थ्योरम के फॉर्म में लिखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे.